कि ये झुमका तीन ताला और जो कुछ भी है तो ये किसी का अपना मैटर नहीं है। ये हर एक घर में पहना जाता है, हर एक घर में। अब साली बोल रही है सावन में जीसस लाने के लिए, तो वो कुछ अलग चीज़ नहीं ना मांगेगी। वो गाना थोड़ा मैच कर रहा है, लेकिन जो शब्द मैच कर रहा है वो शब्द किसी का अपना नहीं है। अरे का चीज चाहिए बोला तू देव घर से, लिस्ट बना ला ना साली हो घर से, ना तो फिर जानी करी हो तू हलावा। तो फीमेल का लाइन है, जीजा जी हमारा ला शंखा बलावा, दीदी आला झुमका तीन ताला, कि अभी टूटल बा पलंग नहीं बेड पे हुई, राजा आज के मिलन सोफा सेट। आज पवन जी का गाना आया है, आप उनके राइटर हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई हो, सावन का तीसरा गाना है पवन जी का आया हुआ है। कैसा महसूस कर रहे हैं गाना? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी हमारे चैनल के जितने भी देखने वाले दर्शक हैं, सब लोग के पैर छू के प्रणाम। और बहुत खुशी हो रहा है कि आज मेरा भैया ने पहला गाना गाया मेरे लिखे हुआ। बहुत खुशी महसूस हो रहा है। अच्छा, गाने पे बहुत ज़्यादा विवाद शुरू हो चुका है। आपने गाना लिखा है लेकिन उसके बाद गाने पे बहुत विवाद शुरू हो चुका है। कुछ दिन पहले एक सिंगर थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने कहा था कि ये गाना मेरा था। उसके बाद उन्होंने इल्ज़ाम लगाया प्रमोद प्रेमी साहब पे। प्रमोद प्रेमी साहब ने भी वो गाना गाया। उसके बाद आज पवन जी ने वो गाना गा दिया। तो गाना किसका है और ओरिजिनल किसका है, क्या है, ज़रा सा समझाइएगा। क्योंकि पवन जी पहली बार गाना चोरी के विवादों में बहुत कम वो आते हैं, तो ये पहली दफ़ा है जब गौतम काला नाग जी को लेकर के विवादों में आ रहे हैं। तो क्या मामला क्या है? देखिए, हम ये गाना किसी का सुन के नहीं लिखे हैं। हम लोग अपने में गाना ये लिख रहे थे। गाना ये एक महीना पहले, 1 महीना या 25 दिन पहले, यहीं टाइम हो रहा होगा, लिखे थे अपने से गाना। और यहीं पे रविराज देवा भैया के स्टूडियो में कंपोज हो रहा था, सब लोग साथ में बैठा था। गाना हम किसी को सुन के नहीं लिखे हैं। और रहा बात कि ये झुमका तीन ताला और जो कुछ भी है तो ये किसी का अपना मैटर नहीं है। ये हर एक घर में पहना जाता है, हर एक घर में। अब साली बोल रही है सावन में जीसस लाने के लिए, तो वो कुछ अलग चीज़ नहीं ना मांगेगी। वहाँ का जो मशहूर होगा देवघर का, वही चीज़ ना मांगेगी। अच्छा, एक और सवाल मेरा रहेगा। आपने कहा कि 25 तारीख को आपने गाना लिखा था, 25 या 30 आपने जो 25 दिन 25 दिन पहले गाना लिखा था। तो मैं चाहूँगा क्लियरिटी के लिए कि अगर उसका आपने लिखा होगा तो कोई सबूत या एविडेंस या कहीं कागज़ कलम पे या फिर नोट पैड पे या फिर कहीं कुछ लिखा है, ऐसा अगर सबूत है तो क्या आप मीडिया को दिखा सकते हैं, ताकि पवन जी की जो छवि खराब हो रही है या पवन जी को या आपके जो राइटिंग के ऊपर सवाल लोग कर रहे हैं वो सारी क्लियर हो जाए कि नहीं ये काला नाग जी का गाना है और किसी और ने नहीं लिखा, ये बाकायदा उन्हीं का गाना है और झूठ मूठ का बवाल जो क्रिएट किया जा रहा है इंडस्ट्री में वो गलत है। दिखा देंगे, रूम पे रखा हुआ है। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है? जो लिखे हैं वो तो सच्चाई है। जब लिखे हैं वो तो सब डेट टाइम सब लिखा हुआ है। अच्छा, मेरा आपने भी सुना होगा उस गाने को, जिस गाने पे सवाल उठ रहा है। जी। आप में और उस गाने में कितना अंतर है? उस गाने में हम तो वो गाना आज सुने, लेकिन वो गाना थोड़ा मैच कर रहा है, लेकिन जो शब्द मैच कर रहा है वो शब्द किसी का अपना नहीं है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि शब्द अलग अलग सिंगर लिखे हैं लेकिन दोनों सेम टू सेम हूबहू पूरा गाना कॉपी हो जाए? अगर हम सुने रहते तो वो गनवे नहीं गवाते। पहले अगर हम सुने रहते तो गनवे नहीं गवाते। हम तो गनवा आज सुने उनका। अच्छा, ये भी सुनने में आया है कि वो गाना पहले शिव कुमार बिकू को दिया गया, उसके बाद गुंजन जी को दिया गया। नहीं, गुंजन भैया तमाम लोगों के पास अप्रोच किया गया। जब किसी ने जो रियल है वही बोलिए ना। शिव कुमार बिक्कू भैया के सामने वो गाना हो रहा था। शिव कुमार बिक्कू भैया बोले कि ये गाना अगर भैया को पसंद आएगा तो मैंने नहीं गाऊंगा। भैया को पसंद आया, वो बोले कि ठीक है हम नहीं गाएंगे। सबसे पहले बताइए कि पवन जी के पास आपका गाना पहुंचा कैसे और अप्रोच कैसे हुआ था पवन जी के लिए गाने? पवन भैया के गाना वहाँ तक मेरा पहुँचाने में बहुत DRS म्यूजिक का मैं धीरज भैया का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और शुरू से ही वो हमको भाई समान मानते हैं, प्यार देते हैं भाई की तरह, छोट भाई की तरह। और उस चैनल पे मेरा बहुत सारा गाना आया है। अंकुश भैया का गाना आया है, गुंजन भैया का भी गाना है, बहुत सिंगर का उस पर गाना है। अच्छा, एक सवाल और होगा, जैसे कि आपकी जोड़ी चलती है जी। तमाम जो गाने हैं, बीच में खेसारी जी का भी गाना आया था,
तो उसमें आपकी जोड़ी चलती थी, जो कि जोड़ी लिखा रहता था गौतम राय काला नाग और ओपी बिहारी, लेकिन इस बार जोड़ी नहीं नज़र आई है। इसका क्या कारण है कि आप सिंगल गाने लिखने लगे हैं, या ओपी बिहारी जी को आप छोड़ दिए हैं, या फिर अलग अलग दोनों जने काम करना शुरू कर दिए? नहीं नहीं, छोड़े नहीं हम। भाई कभी कभी साथ देता है गाना में तो नाम चला जाता है उसका भी, और हो सकता है अगला पवन भैया का लोकगीत जो आएगा उसमें भी उसका योगदान आएगा तो लिखा इसमें रहेगा। उनका योगदान था क्या कुछ भी? इसमें नहीं था। ऐसा नहीं लगता कि इस विवाद के बाद पवन जी आपसे नाता तोड़ देंगे? ऐसा भैया को हम क्या बताएं, विवाद, इसमें विवाद क्या है? नहीं, जैसे एक बार पवन जी पहले भी गाना एक बार उन्होंने गाया था, तो उन्होंने साफ तौर पे लाइव आकर के कहा था कि राइटर की गलती के कारण मैंने वो गाना गा दिया है, मैं क्षमा मांगता हूँ। पहला कोई सिंगर था भोजपुरी का जिन्होंने लाइव आकर के अपनी गलती स्वीकार की थी, हालांकि भोजपुरी में कोई नहीं करता है। तो इस बार फिर भी कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आप विवादों में घिरेगा, या आपका पवन जी का धीरज जी का जो रिश्ता है उसमें खटास आ सकती है, कि जो रिश्ता है वो सामान्य तौर पे ही चलता रहेगा? देखिए, हम लोग में रिश्ता में खटास नहीं आएगा। जो इधर उधर जो देखने से जल रहेगा, अभी हम पहला बार वहाँ पे पहुँचे हैं तो कितना लोग जल भी रहे हैं, वहीं लोग इधर उधर बात कर रहे हैं, जो कोई भी हो। तो सबका अपना अपना अथी है, ऐसा थोड़ी ना है कि वहाँ पे रिश्ता अथी हो जाएगा। भैया भैया नहीं जानते हैं क्या लिखते हैं क्या करते हैं, गा के नहीं उनको हम बताए हैं। जी, आप जैसा कि कहते नजर आ रहे हैं कि झुमका किसी का नहीं है, सब किसी का नहीं होता है, तो एक जैसे एक दूसरे लगभग लगातार 2 गाने पे लगातार मैच होना, आप क्या सबूत देंगे कि आपका ओरिजिनल कंटेंट है? सबूत तो हम बोल ही दिए हैं कि जिस दिन लिखे हैं उसका हम दिखा देंगे। और शब्द किसी का नहीं, ये जो शब्द है ना इसमें यूज किया गया है। अगर ये हम गाना पर सच बता रहे हैं, पहले अगर हम सुने होते तो हम गाना ये भैया के पास नहीं पहुंचाते, दूसरा अपने से मेहनत करके फिर से लिख के देते हैं। अच्छा, गाना 1 मिलियन पार हो चुका है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि गाना महज 4-5 घंटे के अंदर में ही 1 मिलियन का आंकड़ा छू लिया। तो कैसा महसूस हो रहा है कि गाना पवन जी का आते ही तीसरा सावन का गाना है और 1 मिलियन से इतना जल्दी पार कर चुका, तो कैसा महसूस कर रहा है? बहुत खुशी हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है, पब्लिक का प्यार मिल रहा है। तो अच्छा, धीरज जी से बात हुई है गाना 1 मिलियन पार होने के बाद? कंपनी की तरफ से कोई बधाई वगैरह या किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स आया है? वो तो कंपनी के तरफ से तो बधाई मिला ही है, बोले हैं कि और मेहनत अपना अब हम लोग गए वो सब अपना बात है, क्या है क्या नहीं। अच्छा, गाना जब देने आप गए थे तो धीरज जी को गाना दिए, तो क्या पवन जी से भी कभी बात आपकी हुई है? क्योंकि गाने अक्सर वो राइटर के साथ ही गाना कंपोज करते हैं, तो क्या ऐसा हुआ था कि पवन जी गाना जब कंपोज किए होंगे या गाना जब सुने होंगे तो आपकी बात हुई थी क्या पवन जी से? भैया को तो हम सामने रह के गवाए थे ये गाना, और भैया बोले कि अच्छा है, सामने ही रह के गवाए थे। उस समय अगर उसी समय भी अगर पता रहता कि हमको, देखिए मालूम नहीं था, सामने से हम लोग सामने से गवा रहे थे, भैया बोले कि अच्छा गाना है गा दिया जाए। अगर उनको भी मालूम रहता तो वो भी नहीं गाते, जाहिर सी बात है। अच्छा, आप राइटर हैं, कि राइटर से एक मेरा सवाल होगा, पर्सनल सवाल कि राइटर लोग आजकल जो गाने लिख रहे हैं उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो समाज में आमतौर पे लोग यूज़ नहीं करते हैं, चाहे कोई भी शब्द हो, लेकिन वो शब्द यूज़ कर रहे हैं। और आजकल भगवान को लेकर के, सावन को लेकर के वैसे गाने बनाए जा रहे हैं, गांजा हो, साड़ी हो, जीजा हो, साली हो। तो क्या आपको लगता है कि राइटरों की गलती है, फिर सिंगर लोग इस तरीके के गाना डिमांड करते हैं, या फिर मजबूर हो गए कि राइटर के उनके पास शब्द खत्म हो गए हैं तो ये सारी चीज़ों में घुस रहे हैं वो लोग? तो जो मैंने गाना लिखा है उसमें अश्लील है क्या है? नहीं, उस गाने की बात नहीं कर रहे हम, तमाम जो पहले के गाने आए हुए हैं, इस बार सावन में बहुत सारे सिंगरों के आए हुए हैं, बहुत सारे राइटरों के आए हैं, मैं उस पर सवाल कर रहा हूँ कि वो जो गाने आए हैं, साया चोली, जीजा साली, गांजा, धूम्रपान, तहई तहु, बबूटी, बहुत सारा कुछ, उसमें नशे का भी बात किया गया है। तो इसको प्रमोशन सिंगर्स दे रहे हैं कि राइटर दे रहे हैं? अब जो लिख रहा है वो ना समझेगा, हम तो नहीं लिखे हैं तो हम कैसे बता सकते हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी हल्ला है आज आपके गाने को लेकर कि आपने चोरी से पवन जी को गवाया है, प्रमोद प्रेमी और रवि कपूर नाम हमारे सामने, क्या कहना चाहेंगे सोशल मीडिया पे जो लगातार ये चीज़ इस तरह से फैलाए जा रहे हैं सभी को? ये सब जो अफवाह फैला रहे हैं, जो विवाद करना चाह रहे हैं, जिनका बोल रहे हैं कि मेरा गाना है, वो अपने इसी आधार पे वो मार्केट में आना चाहते हैं, हिट होना चाहते हैं, और क्या। क्या आपको लग रहा है कि इस विवाद के बाद भोजपुरी में नया विवाद खड़ा हो सकता है? ये आपके गाने के बाद से क्योंकि पवन जी अधिकतर काफ़ी सोच समझ के गाने गाते हैं और ये तीसरा गाना भी उस
विवाद क्या है, विवाद कुछ नहीं है इसमें। चोरी का बोलिए तो दिए कि सब जो है किसी एक का नहीं होता है ये। अच्छा, आने वाले टाइम में और कौन कौन से गाने आपके और आपके जो पार्टनर हैं उनके द्वारा लिखे गए हैं, जो आपने जैसे कहा कि आने वाले टाइम में लोकगीत आ सकते हैं, तो और कुछ भी प्लानिंग चल रहा है क्या? कौन कौन से गाने तैयारी होते रहता है, अपने टीम में तैयारी होते रहता है। जो भैया को पसंद आएगा, चाहे कोई भी सिंगर को, तो अपना बना देते हैं। अच्छा गौतम जी, आपका कई सारे स्टार भी गाने बने हैं, हिट गाने का लिस्ट बता दें, क्योंकि कई सारे लोग जो पोस्ट कर रहे हैं कह रहे हैं कि चोरी का गाना है, जरा पिछला कई सारा हिट गाना है उसके बारे में जरा बताएं। मेरा DRS म्यूजिक से सबसे पहला जो मेरा गाना लिखा हुआ था, अंकुश भैया को दिए थे, वो गाना बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। उसी से मेरा जान पहचान हुआ, मार्केट में पब्लिक जानने लगी थी, जो कुछ भी जितने भी लोग जान रहे हैं। उसी के बाद से आपको नाम भी मिला था काला नाम। भैया भी लोग वही लोग रखे थे, तो उससे कोई यूनिक नाम है, तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वही गाना मेरा आया था DRS म्यूजिक से, जिसका एल्बम का नाम था पहले बनी जिसम पहले बनी रोए खातिर धन एगो चीज। वो गाना मेरा बहुत ही रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद बेटी पर भी गाना लिखे थे, दहेज प्रथा पर, बहुत ही अच्छा समाज में उसका भी अच्छा। जिस गाने को बोलेंगे अरे का चीज चाहिए बोला तू देव घर से, लिस्ट बना ला ना साली हो घर से, ना तो फिर जानी करी हो तू हलावा। तो फीमेल का लाइन है, जीजा जी हमारा ला शंखा बलावा, दीदी आला झुमका तीन तलावा, कि अभी टूटल बा पलंग नहीं बेड पे हुई, राजा आज के मिलन सोफा सेट पे हुई। थोड़ा इसका अर्थ बताएंगे? इसका अर्थ क्या है, मतलब पति पत्नी का प्यार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग से